जय श्री महाकाल दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे हिंदी यूट्यूब चैनल जय श्री महाकाल में। आशा है आप सभी सही होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एक ऐसा दिव्य प्रयोग बताने जा रहे हैं जिसे करके शत्रु बाधा, कैसा भी रोग हो, शारीरिक मानसिक रोग हो, तंत्र बाधा, तंत्र के द्वारा दिया गया कोई रोग हो या कोई तांत्रिक पीछे पड़ गया हो, उसकी शक्तियां विहीन करने के लिए, धन दौलत रोजी रोजगार प्राप्त करने के लिए, अलौकिक शक्तियां प्राप्त करने के लिए, और साथ ही साथ दोस्तों जैसे जैसे इस मंत्र की आप ऊर्जा बढ़ाएंगे, जैसे कि बताया जाता है कि रेगुलर वाइज में करते रहिए, भूत भविष्य वर्तमान तक दिखना शुरू हो जाएगा लोगों को जो भी इस प्रयोग को करता है। महाकाली और दोस्तों महाकाल का प्रयोग है। मंत्र अद्भुत है, बहुत शक्तिशाली है। अपने आप इसकी शक्ति का चमत्कार जब करते हैं आप इस प्रयोग को, दिखना शुरू हो जाएगा खुद ब खुद, और 3 से 5 दिन के अंदर अंदर दोस्तों इसका प्रभाव दिख जाएगा आपको। इस प्रयोग का विधान पूरा प्रॉपर तरीके से आपको बताया जाएगा, क्या करना है, कैसे करना है और कितना करना है। वीडियो को पूरा देखें, सुनें, उसी के बाद करें। और दोस्तों एक बात कहेंगे कि यह जो विधान है, काफ़ी वीडियोस हमने इससे पहले भी दी हैं जिसके अंदर स्पेशली कहा गया है कि बिना गुरु आज्ञा के ना करें, हानि हो सकती है। तो इसमें भी दोस्तों अलौकिक शक्तियाँ 101% आ सकती हैं, नुकसान हो सकता है। तो जो भी करे बहुत सोच समझ कर करे, अपने गुरु की आज्ञा लेकर करे। ऐसा नहीं कि मंत्र देखा कि चलो इतना शक्तिशाली सब कुछ मिलेगा और कोई भी उठ के प्रयोग करने लगे। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें दोस्तों। जब तक आपके पास आसन मंत्र ना हो, गुरु मंत्र ना हो, देह रक्षा मंत्र ना हो, सुरक्षा घेरा मंत्र ना हो, 10 दिशा बंधन मंत्र ना हो, इस प्रयोग को करने की गलती ना करें। जो ऑलरेडी इस फील्ड में है वो कर सकते हैं इस चीज़ को, जिनके पास ये सब कुछ है गुरु का दिया हुआ। बताना देखिए दोस्तों हमारा फर्ज है, किसी का नुकसान हम भी नहीं चाहते, लेकिन कुछ साधनाएं ऐसी हैं जो गुप्त कह सकते हो, नहीं बताई गई। सिर्फ एक ही है मोटिव, सबके सामने लाना ज़्यादा से ज़्यादा। तो जो भी करें दोस्तों, फिर से कहेंगे सोच समझ कर करें। क्या करना है इसमें दोस्तों, किसी भी अमावस्या, पूर्णिमा, शिवरात्रि, मासिक शिवरात्रि या सोमवार से इस प्रयोग को आप शुरू कर सकते हैं। रात्रि काल का इसके अंदर समय रखें, 10 बजे के बाद का। दक्षिण दिशा की ओर अपना खुद का मुख रखें। अपने सामने एक चौकी पटरा लगाएं, उसके ऊपर काले रंग का कपड़ा बिछाएं और काला ही आसन और काले ही वस्त्र धारण करें। उसके बाद पारद का एक शिवलिंग स्थापित करें, नहीं तो भगवान महादेव का फोटो स्थापित करें माता पार्वती के साथ। उनके साथ ही 2 ढेरियां तिल की लगाएं और 2 सुपारियां उसके ऊपर काले रंग से रंजित करके स्थापित करें। एक को भगवान भैरव का रूप मानकर और एक को महाकाली का रूप मानकर। उसके बाद सरसों के तेल का 4 मुख का दीपक, तिल की ढेरी लगाएं पहले, उसके ऊपर एक 4 मुख का दीपक सरसों के तेल से जागृत करें। दीपक जो बनाएंगे दोस्तों आटे का हो या मिट्टी का, इतना बड़ा लें कि जब तक प्रयोग चले, मंत्र जप कर रहे हैं आप, तब तक वो जलता रहे। छोटा दीपक ना लें। उसके बाद अपने इष्ट को, पितरों को, कुल देवी देवताओं को हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि मैं यह प्रयोग करने जा रहा हूं, रही हूं। पूर्ण रूप से साधना में सफलता का आशीर्वाद दीजिए और पूर्ण रूप से सुरक्षा का आशीर्वाद दीजिए, कोई बाधा ना आए आपके पास। उसके बाद जो भी आपके गुरु ने मंत्र दिया है, 5 माला का जप करें, 1 माला गणेश मंत्र का करें। दोनों से पूर्ण रूप से साधना में सफलता का और सुरक्षा का आशीर्वाद मांगे। ओम नमः शिवाय की 1 माला करें, भगवान भोलेनाथ से भी प्रार्थना करें। उसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करें, आपका नाम, पिता का नाम, गोत्र बोलकर मैं प्रयोग करने जा रहा हूं। महाकाल महाकाली के इस मंत्र का इतने दिन का रोजाना इतनी माला करूंगा। इस मंत्र की पूर्ण ऊर्जा शक्ति मुझे प्राप्त हो, मुझ में समाहित हो, और हे महाकाल, हे महाकाली, आपका पूर्ण रूप से मुझे आशीर्वाद मिले, आशीर्वाद प्राप्त हो।
ऐसा बोलकर जल छोड़ दीजिए। पूजन दोस्तों नॉर्मल जो करना है, तिलक करना, चावल चढ़ाना, फूल चढ़ाना, दोनों सुपारियों के ऊपर, भगवान महादेव की फोटो के ऊपर डेली करना है, जितने दिन का प्रयोग होगा। उसके बाद दोस्तों इस मंत्र का जो कि आपने जप करना है काले हकीक की माला के ऊपर। मंत्र सुन लीजिए, वीडियो में आपको लिखित रूप में भी दिया जाएगा। ओम क्रीम 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 ह्रोम ह्रोम ह्रीम ह्रीम महाकालाय ह्रीम ह्रीम ह्रोम ह्रोम क्रीम 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 फट। इस मंत्र का दोस्तों आपने जप करना है 21 माला का डेली, और ये चलेगी दोस्तों 41 दिनों तक साधना। जैसा कि हमने कहा 3 से 5 दिन, हद मार के 11 दिन। इस मंत्र की ऊर्जा, उसका प्रभाव, इस मंत्र की शक्ति खुद ब खुद जो भी आप करोगे दिखने लग जाएगा। चाहे वो अलौकिक शक्तियां आने शुरू हो जाए आपके पास, सपने आने शुरू हो जाए, महाकाल नगरी में हो सकता है घूमो, शमशान में घूमो, ऐसा भी हो सकता है किसी वीराने स्थान पर। और धीरे धीरे यही चीज जैसे जैसे दिन बढ़ाओगे, यही चीज एक अलौकिक दुनिया में, यानी कि जो ऐसी प्रकृति धरती पर ही नहीं है, ऐसी जगह पर आपको ले जाए जहां पर झरने, फूल, ऐसे ऐसे फूल जो शायद आपने देखे भी ना हो, ऐसा झरना, और उसके झरने का पानी इतना साफ सुथरा, स्वच्छ एकदम दूध की तरह, ऐसी जगह पर भी जा सकते हैं आप सपनों में। हवा में उड़ना, पहाड़ियों के ऊपर चढ़ाई चढ़ना, ऐसा भी हो सकता है। और जरूरी नहीं वो पैदल चढ़े, आप अपने व्हीकल में भी जा सकते हैं, किसी के साथ जा सकते हैं, ऐसा हो सकता है। महादेव के दर्शन, महादेव के गणों के दर्शन, महाकाली की योगिनियां आ सकती हैं, धरती पे विचरण करने वाली शक्तियां जितनी भी हैं आपकी परीक्षा लेने आ सकती हैं। इस दौरान दोस्तों एक बात याद और रखिएगा, कोई भी साधु, बुजुर्ग आदमी अगर आपको मिलता है, कोई मांगने आता है, चाहे जितना मर्जी आप उस समय पर क्रोधित हो, अपने अंदर गुस्सा है, किसी से बहस करके आए हैं, अवल तो इस दौरान आपने कुछ भी नहीं करना है, ऐसा गुस्से को त्यागना है। अंडा मीट शराब लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाना है, जमीन पर सोना हल्का बिस्तर बिछाकर। लेकिन ऐसे में अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसको डांटना नहीं है, गुस्सा नहीं करना, कुछ भी नहीं, जो मांगे आपकी पॉकेट अलाउड करे, इज्जत से दे देना। और सेम अगर कोई बुजुर्ग लेडी, 17-18 साल की कोई लड़की या कोई सांवली औरत दिखती है एक्चुअल में राह चलते, ये सपने की बात नहीं हो रही दोस्तों, तो उसे भी जो भी चाहिए हो, पैसे, कोई भी दान दक्षिणा जो आपको मांग रही है, वो जो आपकी पॉकेट अलाउड करे, बहुत इज्जत मान से उसको दे। खाना खिला सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप खुद देखेंगे दोस्तों कि चमत्कार जीवन के अंदर अपने आप होते हैं, खुद ब खुद आपको पता चलेगा। मंत्र की शक्ति, एनर्जी जैसे जैसे आप इकट्ठी करते चले जाएंगे, सिर्फ मन में विचार आएगा और आपका काम पूरा होना शुरू हो जाएगा। कैसी भी तंत्र बाधा क्यों ना हो आपके ऊपर, कैसा भी प्रयोग क्यों ना हो, इसी दौरान कट जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जिसके ऊपर तंत्र प्रयोग है, इस साधना के दौरान उसको मुसीबत, मुश्किल बहुत आएगी, ये भी याद रखिएगा। कि कोई भी तंत्र दोस्तों याद रखिएगा, पहले भी हमने कहा है, महाकाली और महादेव से ऊपर कुछ भी नहीं है, इन्हीं के चरणों से निकलता है सब। विद्या, जादू, तंत्र, मंत्र, यंत्र, टोना टोटका जो भी है, भगवान महादेव ने ही प्रकट किया है धरती पर। तो इनसे हटके या इनसे ऊपर कोई नहीं है। इस दौरान दोस्तों आपके सारे कष्ट निवारण होते चले जाएंगे, घर में बीमारियां हैं वो खुद ब खुद ठीक होने शुरू हो जाएंगे, लोग, कलह और कलेश ये जरूर बढ़ सकता है, ये याद रखिएगा। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी जो है वो आपको पूरा नहीं करने देगी। लेकिन अगर आप घेरे में बैठे हैं तो नॉर्मल सी बात है, ना तो आपकी तपस्या का जो तप आप रोज कमा रहे हैं चोरी नहीं कर पाएगी, तो ऐसे में परीक्षा लेने के लिए परेशान करना जरूर शुरू कर देगी, आपका अहित नहीं कर पाएगी। जैसे कि हमने कहा कि शुरू में ही कि इसके लिए आसन मंत्र, घेरा मंत्र, देह रक्षा, 10 दिशा बंधन मंत्र, गुरु मंत्र सब कुछ पढ़कर बैठे,
तो ऐसे में कोई भी नेगेटिव एनर्जी दोस्तों आपकी ऊर्जा को, आपके तप को, जो भी आप कमा रहे हो इस साधना के थ्रू, वो चोरी नहीं कर पाएगी। और अगर इसके बिना कोई करता है साधक, कोई भी कुछ भी ऐसा है इस तरीके का, ये नहीं, कोई भी इस तरीके का जप करता है, तो ये जो एनर्जीज है दोस्तों, तब तो चोरी करेंगी, जप कर्ता का नुकसान भी कर देंगी। उग्र प्रयोग, हैवी प्रयोग, कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो किसी भी इलम का हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कभी भी बिना गुरु की आज्ञा ना करें। नुकसान दोस्तों बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं साधना के क्षेत्र में, कोई बड़ी बात नहीं है। एक छोटी सी गलती के ऊपर मृत्यु हो जाती है, और जिस समय आपको एक कंप्लीट डेज हो जाते हैं, तो उसका जितना आप काउंट करें उसका 10वां हिस्सा और जाप करें। उसके बाद 1 माला, 3 माला या 5 माला का हवन करना है आपने। हवन में आपने लेनी है काली मिर्च, सरसों, या तो ये 2 चीज नॉर्मल ले लीजिए, और या फिर हवन सामग्री के अंदर इसको मिक्स कर दीजिए, साथ में ऐड करें काले तिल, उसकी आहुति दीजिए। चाहे वो 1 माला की दो, आप 3 माला की दो, 5 माला की दो। चमत्कारिक रूप से दोस्तों यकीन मानिए जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। और जब भी आपको मौका लगे, जैसे कि अभी नवरात्र चल रहे हैं, अभी तो 40 डेज का आपको बताया, आप 31 का भी कर सकते हैं, इसको 21 का भी कर सकते हैं, बट टोटल धीरे धीरे करके इसको 1.25 लाख तक काउंटिंग करिए पूरी। जब जब नवरात्र आए, सेम इसी विधि विधान से नवरात्र में 9 के 9 दिन, जैसे मैं बैठक लगानी शुरू कर दोगे, आपको आदत पड़ जाएगी। नवरात्र के 9 दिन ज़्यादा से ज़्यादा जप करें, 27,000 नहीं तो कम से कम। दीपावली पर, जो दीपावली के दिन होते हैं 5 दिन, उन दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा जप करें। पूर्ण सिद्धि के लिए 1.25 लाख का जप करें, दशहरा से लेकर दीपावली तक। अभी कुछ ही दिन पहले दोस्तों हमने वीडियो में बताया कि यह जो दिन होते हैं दशहरे से लेकर दीपावली का, बहुत उत्तम दिन होते हैं, बहुत अच्छे दिन होते हैं साधनाओं के लिए। वहीं पर अगर शिवरात्रि आती है, और शिवरात्रि से लेकर होली तक, जिस दिन होलिका दहन होता है, उस दौर के अंदर, उस दिनों में इस साधना को 1.25 लाख का कंप्लीट कीजिए। चमत्कार दोस्तों अपने आप नजर आएगा। दिव्य अनुष्ठान है दोस्तों, और वाकई में अगर माँ काली और महाकाल की कृपा हो जाए तो फिर किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। रोजाना उसके बाद 1 माला, 3 माला, 5 माला जप करते रहें। हफ्ते में 1 बार इसी मंत्र से, या कोई और भी अगर आपने कोई उच्च कोटि का मंत्र प्रयोग किया हुआ घर के अंदर, उसका हवन देते रहें। सुख शांति के लिए, परेशानियों से, बाधाओं से मुक्ति के लिए हाथ जोड़ें हवन करते समय। आप यकीन मानिए घर और घर के आस पड़ोस में भी कोई नेगेटिविटी है दोस्तों, वो तक खत्म हो जाएगी जैसे जैसे आपकी ऊर्जा बढ़ती जाएगी। कहीं भी जाओगे ऑरा इतना मजबूत हो जाएगा, चुंबकीय तत्व इतना बढ़ जाएगा, जुबान से बात भी करोगे किसी को तो समझ लो सामने वाला आकर्षित हो जाएगा। शरीर अगर कमजोर है तो शरीर भरना शुरू हो जाएगा, ताकत आनी शुरू हो जाएगी। दिमाग कमजोर है, मानसिक विकार है कोई, तो दिमाग दोस्तों इतना प्रबल, इतना तेज हो जाएगा, कुछ पढ़ोगे लिखोगे हमेशा याद रहेगा, सालों साल। और धीरे धीरे जैसा कि कहा कि भूत भविष्य वर्तमान अपने आप दिखना शुरू हो जाएगा। नॉर्मल जो इस पृथ्वी लोक पर रहने वाली शक्तियां हैं वो तक आनी शुरू हो जाएंगी। हमारा पर्सनल दोस्तों खुद का एक्सपीरियंस है। ये शक्तियां जो धरती के आसपास वायु गमन करने वाली, आकाश में विचरण करने वाली ये शक्तियां, जिस समय आपको उनको लगता है कि साधक एक अच्छी ऊर्जा में पहुंच रहा है तो उनके पास ये अपने आप खींची चली आती हैं। अगर आपके आसपास से भी निकलेंगी तो पीछे आ जाएंगी। आपको अगर बात करना आता है शक्तियों से तो आप उनसे वचन भी ले सकते हैं और आपके पास रुक जाएंगी और आपका कार्य भी करेंगी। मंत्र आपने महाकाली महाकाल का किया है, लेकिन अदर शक्तियां आपका कार्य करना शुरू कर देंगी अपने आप ही। और धीरे धीरे जैसे जैसे आगे चक्र खुलेगा, दिखना शुरू होगा आपको, तो उसके बाद बात करिए और देखिए फिर इस दुनिया का सच एक्चुअली
कि देवी देवताओं से वाकई में भूत प्रेत जिन चुड़ैल अगर कोई आता है, उनसे बात भी हो सकती है, बात भी साधक कर सकता है। और कैसे करते हैं लोग पता चलेगा। ये सच है दोस्तों, सभी से बातें होती हैं, बस तब इतना और ऊर्जा इतनी होनी चाहिए कि व्यक्ति उनसे बात कर सके, डरे ना। उसकी ऑरा इतनी मजबूत होनी चाहिए कि जो शक्ति आ रही है, जिसकी जो शक्ति है, उसकी जो ऑरा है हजारों लाखों गुना ज्यादा इंसान से। लेकिन अगर आपने तब से अपनी ऑरा को इतना मजबूत कर लिया कि उसकी ऑरा से टच होने के बाद भी आपका दिल नहीं धड़क रहा, आपका दिमाग आपको डर में नहीं लेकर जा रहा, भय नहीं लग रहा किसी प्रकार से, जिस तरीके से आप इंसान को देखते हो, हाँ क्या बात है, कौन है, ऐसे ही इसी तरीके से बात करना शुरू कर दोगे दोस्तों, तो बातें दोस्तों बहुत सारी हो जाएंगी, वीडियो बड़ा हो जाएगा। एक बार इस प्रयोग को जरूर करें, और जो भी आपके अनुभव हो कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। और फिर से कहेंगे दोस्तों, बिना गुरु आज्ञा के ना करें इस प्रयोग को, नुकसान हो सकता है। धन्यवाद दोस्तों।